हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द जेएसवी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों, अब तक हम क्लास 12 में तीन वीडियो को अपलोड कर चुके हैं जो कि आपकी न्यूमेरिकल से संबंधित थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उनको देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आज ये हमारा क्लास 12 का न्यूमेरिकल का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और साथ के साथ आपको क्वेश्चनों को सॉल्व भी करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन करने हैं उनके जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए भाई बताओ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, फटाफट जवाब दीजिए। कल मैंने आपसे बोला था कि मैं पूछूंगा, बताइए फटाफट। स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं, जवाब दो भाई। चलिए, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -90। बहुत बढ़िया। 1.6 इंटू 10 की पावर -90, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा जी बताइए, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश बताओ, प्रोटॉन पर आवेश बताओ फटाफट, जल्दी। 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ठीक है जी, 1.6 गुणा 10 की पावर -90 गुलाम। बहुत बढ़िया। अल्फा कण पर बताइए, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? फटाफट जवाब दीजिए। 3.2 इंटू 10 की पावर -90, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट का मान बताइए फटाफट। 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट का मान बताओ। नाइन इंटू 10 की पावर 9, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका मतलब आप लोग याद करके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से किया है, जितना भी फैक्चुअल डाटा था अच्छे से याद किया है। थोड़ा सा और पूछ लेते हैं, अभी तो बहुत कुछ है पूछने के लिए। अच्छा ये बताओ, एक माइक्रो कितना होता है? माइक्रो कितना होता है, जवाब दो। एक माइक्रो कितना होता है? भाई देखो, बिल्कुल फिजिकल क्लास की तरीके से ही पढ़ेंगे। एक माइक्रो की वैल्यू बताइए। 10 की पावर -6, बहुत बढ़िया। एक नैनो बताइए, एक नैनो कितना होता है? एक नैनो, एक नैनो का जवाब दीजिए, कितना होता है? फिर एक पीको बताना है आपको, एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। फिर आपको एक पीको बताना है, फिर एक फर्मी बताना है। फटाफट जवाब देते जाइए। एक नैनो की वैल्यू बताइए फटाफट। माइक्रो के आगे नैनो की बताइए। 10 की पावर 9 नहीं, 10 की पावर -9 होता है। ठीक है विकास, 10 की पावर -9। पीको की वैल्यू बताइए, एक पीको कितना होता है? 10 की पावर -15 फर्मी का होता है। 10 की पावर -15 फर्मी होता है। चलिए एंगस्ट्रॉम का जवाब दीजिए, एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की पावर -10। और पीको कितना होता है?
10⁻⁻12। बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा बताइए 1 किलो कितना होता है? 1 किलो, 1 किलो कितना होता है? करो भाई, जवाब दीजिए फटाफट, फास्ट फास्ट। 10⁻3। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। 1 मेगा कितना होता है? बताओ 1 मेगा। साइलेंट दिव्या जी, आपने जवाब लिखा है 1000 ग्राम। चलिए आपके थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नमस्ते बेटा, देखिए समझिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या नाम था आपका? साइलेंट दिव्या। भाई कमेंट को डिलीट ना करें, ठीक है। आपने जवाब दिया है 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। आपका जवाब सही है, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि है। अब क्या त्रुटि है, क्या गलती है, वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए बेटा, अगर 1 किलोग्राम लिखा होता, ग्राम यहाँ यूनिट अगर ग्राम होती इस जगह पे, तो आप लिख सकते थे 1000 ग्राम, तब तो ठीक है बेटा। हमने केवल पूछा है 1 किलो, तो आपको केवल जवाब देना है 1000 या 10⁻3। क्यों? क्यों इस बात को ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि 1 किलो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी यूनिट लगाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लगाई जा सकती है। चलिए भाई नेक्स्ट का जवाब दीजिए। 1 मेगा, 1 गीगा कितना होता है? 1 गीगा, गीगा का जवाब दीजिए कितना होता है? मेगा कितना होता है? 10⁻6। गीगा का जवाब दीजिए फटाफट, 1 गीगा कितना होता है? भाई कॉपी खोल के तो नहीं बैठे हो आप लोग? बहुत तेज हो गए हैं आजकल के बच्चे। जल्दी बताइए 1 गीगा कितना होता है? 10⁻9। बहुत बढ़िया। 1 टेरा कितना होता है? टेरा का जवाब दीजिए। 10⁻12। बहुत बढ़िया। चलिए अपने न्यूमेरिकलों को हल करते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए, हाँ भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, बेटा ध्यान से सुना। दो समान गोले जिन पर विपरीत, विपरीत का कहने मतलब है कि एक पर प्लस का आवेश है और एक पर माइनस का आवेश है, किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, सॉल्व करने लायक, बहुत बेहतरीन है। चलिए, तो जो जो क्वेश्चन में कहे वो करना है, ठीक है। दो समान गोले जिन पर विपरीत, ठीक है, दो गोले लीजिए, एक ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। काहे विपरीत प्रकृति का, तो एक पर प्लस ले लो और एक पर माइनस ले लो। आए क्या रहा है? विपरीत किंतु असमान आवेश है, यानी अलग अलग आवेश है। इस पर ले लीजिए Q1 और इस पर ले लीजिए Q2। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। कितनी दूरी पर है बेटा? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है जी। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 90 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। चलिए ठीक है, तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए ये दो गोले हैं, इनके ऊपर लगने वाला आवेश ज्ञात करते हैं, लगने वाला बल देखते हैं पहले। तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है।
क्या है ये फॉर्मूला? कूलाम का नियम। राइटिंग ठीक से लिखा करें। चलिए ठीक है। हाँ भाई, तो दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, ठीक है, ये ले लिए। अच्छा, बल का मान दिया है? नहीं दिया है। कितनी दूरी पर रखें ये बताइए, कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। Q1 नहीं बताया, Q2 नहीं बताया। इनके बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 90 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था जब भी सेंटीमीटर में दे रखी हो दूरी तो उसको किस में लेना है? मीटर में लेना है। तो ये दूरी क्या लिख देंगे? 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻², मीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 90 × 10⁻²। ठीक है, स्क्वायर है तो इस बात को दो बार लिख देंगे, 90 × 10⁻²। ठीक है बेटा। आगे क्या कह रहे हैं? इसको यहीं संभाल के रखो, ठीक है, इसको इधर ही संभाल के रखो। अब सुनो आगे क्या कह रहे हैं। आगे बोला है कि इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो एक दूसरे को इतने बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अब मैंने क्या किया? इन दोनों गोलों को आपस में टच करा दिया। दोनों गोलों को क्या करा दिया? आपस में टच करा दिया। तो आप लोगों को पता है इनके ऊपर कितना आवेश आने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में टच कराएंगे, तो टच कराएंगे तो टोटल आवेश कितना है? Q1 प्लस में Q2। टोटल आवेश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस में Q2। ठीक है जी। चलिए, और बाद में इनको क्या किया रहा है? दोनों को सेपरेट कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया रहा है? सेपरेट कर दिया है। तो अलग अलग, ये एक आवेश और दूसरा आवेश, ठीक है। और कितनी दूरी पर रखा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 90 सेंटीमीटर, सॉरी 90। और इसको मीटर में चेंज करें, 10⁻², मीटर। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर कितना? ये दोनों क्या करेंगे? आवेश को बराबर बराबर बांट लेंगे। क्या करेंगे? आवेश को बराबर बराबर बांट लेंगे। तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, और Q1 प्लस में Q2 डिवाइड बाई 2। और एक दूसरे को कितने बल से हटा रहे हैं? ये एक दूसरे को हटा रहे हैं, कितने बल से हटा रहे हैं? 0.025 बल न्यूटन से, 0.025 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करना है। क्या करना है? दोनों का अंतिम आवेश ज्ञात करना है। आप लोग भाई कमेंट डिलीट ना करा करें, मेरे को देखने तो दें आप क्या लिख रहे हैं। चलो भाई देखो, तो अभी तक कंडीशन ऐसी बन गई है, तो इनके बीच लगने वाला बल, अब सुनना बेटा, मैं इस पूरे के पूरे आवेश को अभी के लिए क्यू डैश बोल दे दूंगा। ये पूरे आवेश को क्या बोल दूंगा? क्यू डैश। ठीक है, ये पूरा जो आवेश है इसको बोल देते हैं क्यू डैश। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं? क्यू डैश। अब जरा देखो, ध्यान देना। तो इनके बीच में बल निकालेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई क्यू डैश प्लस में क्यू डैश डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर। तो F कितना बेटा? 0.025। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ठीक है। क्यू डैश कितना आ जाएगा? क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? 90 × 10⁻⁻²। स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे, 90 × 10⁻⁻²।
ठीक है जी। चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई, तो हमें यहां से क्यू निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है तो काट लो, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ो। 0.025, ये कितना 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -4, इसको ऊपर ले आएंगे तो प्लस का, तो 10 की पावर 4 और 9 कितना आएगा 10 की पावर, देखिए ये वाला 10 की पावर 4 ऊपर, नीचे कितना बचा एक जीरो और एक जीरो ये रहा, तो 9 × 10 की पावर 2, और कितना बचा क्यू डैश का स्क्वायर। डन है जी। इसको इधर भेजिए, 0.025 9 × 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये पावर को इधर भेज दो, 10 की पावर 9 × 10 की पावर 4 बराबर में क्यू डैश का स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए इसका गुणा करेंगे, तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, 0.025, 0.225। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया था, और ये कितना हो गया 10 की पावर 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 10 की पावर 13 हो गया, 13 हो गया, बराबर में क्यू डैश का स्क्वायर। राइट। चलिए अच्छा, इसको पॉइंट को यहां से हटा दो तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगी। डन है, फिर 1 2 3 तो कितना आ जाएगा 225, और 10 की पावर 2, और 10 की पावर नीचे कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 13 ये नहीं 3 ये रही, कितना हो गया 16, बराबर में आर डैश का आर स्क्वायर। राइट, सॉरी ये क्यू है, तो कितना हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर। डन है जी। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो 225 गुणा 10 की घात 2, 10 की घात -16 बराबर में क्यू डैश का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 225 गुणा 10 की घात -14 बराबर में क्यू डैश का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। चलिए इस बात को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 15 गुणा 10 की घात -7 का स्क्वायर बराबर में क्यू डैश का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू डैश का मान कितना आ जाएगा, क्यू डैश बराबर में 15 गुणा 10 की घात -7। ठीक है, ध्यान दें बेटा अभी आंसर नहीं आया है, ये क्यू डैश का मान आया है। किसका मान आया है, क्यू डैश का। ठीक है, चलिए लेकिन अपने को निकालना क्या है, जरा एक बार क्वेश्चन में वापस से देख लें। हमें क्या निकालना है, Q1 और Q2 का मान निकालना है। क्या निकालना है, Q1 और Q2 का मान निकालना है। ठीक है, इसको जरा नोट डाउन करो। चलिए नोट हो गया होगा। देखो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश पूछा है। ठीक है, दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश, तो ये अंतिम आवेश ही निकाल दिया हमने। ठीक है, अंतिम आवेश ही पूछा था, Q1 Q2 नहीं पूछा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेलो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन कर जाएं। चलिए इस या तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋण आवेश से आवेशित दो गोलियों के बीच की दूरी 1 mm है। ऋण आवेश से आवेशित दो गोलियां, देखिए दो गोलियां हैं और जिन पर चार्ज कैसा है, ऋण आवेशित है, यानी कि दोनों की दोनों गोलियां क्या है, नेगेटिव है, और एक दूसरे से 1 mm की दूरी पर, तथा ये एक दूसरे से 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समझिए बेटा, इन्होंने बोला है दो गोलियां हैं, एक गोली ये रही और दूसरी गोली ये रही, दोनों पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। ठीक है, कैसा आवेश है बेटा, ऋण आवेश है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 mm है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 1 mm। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 1 mm, 1 mm। ठीक है,
तथा ये एक दूसरे को 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन बल से प्रति करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? ये वाला जो गोली है इसको धक्का दे रही है यानी कि प्रतिकर्षित कर रही है, और ये वाली इसको दूर हटा रही है, तो दोनों एक दूसरे पर अपोजिट बल लगा रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बल, यानी एक इधर फोर्स लग रहा है और इस पर फोर्स इधर लग रहा है। ये वाली गोली इस पर फोर्स लगा रही है और ये वाली इस पर लगा रही है, दोनों एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करें। और कितना फोर्स लग रहा है? F बराबर में 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है जी। एक पर आवेश दूसरी गोली पर आवेश का 4 गुना है। ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से। इन्होंने कहा है कि एक पर जो आवेश है दूसरी का 4 गुना है, तो बेटा समझिए इस पर जो आवेश आप Q मान लीजिए, कितना मान लीजिए? Q। तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा? 4Q हो जाएगा। क्या कह रहा है देखो, एक पर आवेश, देखिए एक पर आवेश, ठीक है, दूसरी गोली पर आवेश का 4 गुना है। ठीक है, कितना गुना है? 4 गुना। अगर मैंने इस पर Q मान लिया तो इस पर कितना हो जाएगा? 4Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 4Q। अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 5/3 इंटू 10⁻⁻90 कूलम हो तो प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आती है? बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पूछा है, और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पूछा है। ठीक है, चलो चलिए भाई, तो जरा देखो, तो उससे पहले हमें Q का मान निकालना पड़ेगा। N निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Q का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए बेटा, Q1 कितना दे दिया हमको? Q। Q2 का वैल्यू कितना दिया है? 4Q। R कितना दिया अपने को? 1 mm। ठीक है, क्या दे रखा है? 1 mm। और 1 mm को मीटर में कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बताया था, 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। कितने से कर देते हैं? 10⁻³ से। अगर नहीं पता है तो याद रखोगे 1 mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻³ मीटर, राइट। अच्छा, इन्होंने बोला इतना फोर्स लगाते हैं। F कितना है जी? F है 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। F का वैल्यू दे दिया 4 इंटू 10⁻⁻5। इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो 9 इंटू 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना है? Q। और Q2 का वैल्यू कितना है? 4Q। ठीक है जी। अच्छा, डिस्टेंस कितना दिया है इन दोनों के बीच का? 1 mm, और mm को मीटर में चेंज कर लिया, तो 1 इंटू 10⁻³ तो 2 बार लिख दें 1 इंटू 10⁻³। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है जी? स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, चलो तो इसको देखिए, यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻5, 9 इंटू 10⁻9, ये 10⁻³ और 10⁻³ कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। ये कितना हो जाएगा? देखिए Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू Q²। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दें। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए साथ के साथ। ये डाटा इधर जाएगा तो 10⁻⁻5, ये इधर जाएगा तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू Q²। इसको सॉल्व करेंगे 10⁻11 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9 बराबर में Q²। पावर को ऊपर ले जाइए, माइनस की हो जाएगी, तो 1/9 10⁻20 इक्वल टू Q²। ठीक है जी। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/3 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q²। ठीक है जी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो Q बराबर कितना आ गया? 1/3 इंटू 10⁻10। ठीक है जी, Q का वैल्यू ये आया है। ठीक है जी, क्या आया है? Q का वैल्यू आया है 1/3 इंटू 10⁻10 कूलम। लेकिन हमसे पूछा है कि इन दोनों पर आवेश की मात्रा कितनी कितनी होगी। ठीक है जी, आवेश की मात्रा पूछिए। चलिए देखिए भाई, Q बराबर कितना आया? 1/3 इंटू 10⁻10। ठीक है जी। अच्छा, Q बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू E, याद होगा।
फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको कराया था, फर्स्ट लेक्चर पार्ट नंबर 1 में इसके न्यूमेरिकल कराए थे, q बराबर में एन ई। तो q बराबर में एन ई 1/3 इंटू 10⁻⁻10 एन। आपको ई का जो मान है आप लोगों को याद होगा 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, बट आपको वो नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमको दिया है इस बार 5/3। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख करके दिया इस बात को इन्होंने, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, ठीक है, इस वैल्यू को रखने से आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। हालांकि आपको जो याद है वो भी वैल्यू रखोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस वैल्यू को रखने से आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है जी। चलिए तो n की जगह पे क्या लिख देंगे 5/3, 5/3 इंटू 10⁻90 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻10। ठीक है जी, 3 से 3 कट जाएगा, n बराबर में 1 गुणा 10⁻10, ये इधर गुणा में तो इधर भाग में चला जाएगा, 5 गुणा 10⁻19, ये पावर को ऊपर पहुंचा दो तो n बराबर में 1 इंटू 10⁻10, पावर ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी 10⁻90 इंटू डिवाइड बाई 5। सॉल्व करेंगे तो n बराबर में, ठीक है भाई, देखिए कितना आ जाएगा 10⁻9, तो 1 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 5। इस बात को मैं कुछ ऐसे लिखना चाहता हूँ 10 इंटू 10⁸। क्यों लिख सकते हैं कि भाई देखिए 10 की पावर फिर भी हो जाएगी, क्योंकि 10⁻1 और 10⁸, तो कितना आया 10⁻9, 5 से इसको काट देंगे तो n बराबर कितना आ गया 2 इंटू 10⁸। ठीक है, तो ध्यान दोगे बेटा, ठीक है। अब जरा पीछे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 2 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन की कमी। इस पर 4 गुना आवेश है, कितना है 4 गुना, तो कितना इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है, अधिकता होगी ये, ठीक है, अधिकता, क्योंकि ऋण आवेश दे रखा है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसका 4 गुना, ठीक है। तो इस गोली को आप नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी, ठीक है। चलिए भाई, ए गोली पर 2 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अधिकता होगी, तथा बी गोली पर इसका 4 गुना, ठीक है, क्योंकि 4 गुना आवेश था तो 4 गुना, इसका 4 गुना करेंगे तो देखिए इस वैल्यू का 4 गुना तो कितना है 4 इंटू 2 इंटू 10⁸, तो 4 दूनी 8, तो सीधा क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अधिकता होगी, ठीक है जी। चलिए नोट डाउन कीजिए, और यदि कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है क्वेश्चन, जरा रिप्लाई कर दे फटाफट। चलिए अगले का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आज थोड़े से टफ क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। जैसे जैसे हम देखिए किसी चैप्टर में आगे बढ़ते आएंगे, न्यूमेरिकल का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अप होता जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल के लेवल को थोड़ा अप करते जाएंगे हम लोग। चलिए भाई समझो, कह रहा है साधारण हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या है, एक साधारण हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, जिसमें प्रत्येक पर आवेश E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम है। यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करता है, ठीक है। यदि इन कणों के बीच की दूरी 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻31 kg हो तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। उससे पहले कुछ समझ लीजिए, 1 मिनट आप ट्राई कीजिए।
चले भाई जरा क्वेश्चन को देखें आप। हाँ भाई देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले कुछ आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए आपने हाइड्रोजन परमाणु के बारे में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु एटॉमिक सिंबल क्या होता है, एच होता है। ठीक है, क्या होता है, एच। ठीक है, परमाणु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। परमाणु क्या होता है, एक गोलाकार कण होता है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक एटम ले लिया, ठीक है, और बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, ये क्या है, परमाणु का नाभिक है जी, नाभिक। नाभिक। और यहाँ क्या होता है, कक्षाएं होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बात की जा रही है हाइड्रोजन परमाणु की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होगा। कितना प्रोटॉन होगा, एक। और कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी ना किसी वेग से इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वो वेग कितना है, बी। ठीक है, वो वेग क्या है, बी। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा कि ये जो है प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेशित होता है। और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित हो गया। कैसा चार्ज हो गया, प्रोटॉन पर धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित। तो जिस कारण क्या होगा, जिस कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एक बल लगेगा जिसके कारण इसको ये नीचे की ओर खींचेगा। क्या करेगा, ये जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर खींचेगा, यानी अपनी ओर खींचेगा। लेकिन ये गति के कारण यहीं पर अपने आप ये वृत्तीय वृत्तीय पथ पर क्या कर देगा, घूमता रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन अपने वृत्तीय पथ पर क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। अब घूम क्यों रहा है, ठीक है, घूमने का कारण क्या है वो समझिए भाई। ठीक है जी, घूमने का कारण समझिए। क्योंकि जब कोई भी वस्तु एक वृत्तीय पथ पर घूम रही होती है, जब भी कोई एक वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर घूम रही होती है, तो उस पर एक बल लगता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। तो इस पर एक बल लगेगा, ठीक है, एक बल लगेगा जो एफ। इस बल का मान क्या होता है, इस बल का मान होता है एम बी स्क्वायर बटे में आर। इस बल का मान आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार वापस से समझा देता हूं पूरा कंसेप्ट। ठीक है, देखिए ये एक हाइड्रोजन परमाणु था, ये बीच में कौन था, नाभिक था, और यहाँ के ना है प्रोटॉन, और यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर एक बल लग रहा है जो इसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक बल लग रहा है, दैट इज एफ। और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, एफ बराबर 1/4 पाई एफ साइलन नॉट। आवेश कितना ए, और यहाँ पर कितना है, प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज। या ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए आर है, दोनों के बीच की दूरी, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा साथ में क्या हो रहा है, साथ में देखिए अब ये गति में, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगेगा जो इसको बाहर की ओर ढकेलेगा। क्या करेगा, बाहर की ओर ढकेलेगा, जो एफ बराबर कितना है, एम बी स्क्वायर बटे में आर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना तो बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। इसका मतलब ये वाला बल और ये वाले बल आपस में क्या है, बराबर है। ये जो दोनों बल लग रहे हैं क्या रहेंगे, आपस में बराबर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1/4 पाई एफ साइलन नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर में एम बी स्क्वायर बटे में आर। ठीक है जी, ये बोल सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की फोर्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या, इलेक्ट्रॉन इसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। ठीक है, ना तो बाहर जा रहा है ना ही अंदर जा रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए साधारण हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है, यहाँ संकेत भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में। साधारण हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो बात मैंने अभी आपको क्लियर की है, जिसमें प्रत्येक पर आवेश, आवेश का मान दे दिया है। यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय पथ कक्षा में गति कर रहा है। ठीक है, देखो जो जो बात बोली है वो लिखते जाइए।
बीच में एक प्रोटॉन और इधर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, यहाँ क्या ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कह रहा है, यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। तो प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, इस कक्षा की त्रिज्या मान लो बेटा आर। यदि इन कणों के बीच की दूरी, तो आर बराबर कितना दे रखा है, 5.3 इंटू 10 की पावर मीटर। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है एम, वो कितना दे रखा है, 9 इंटू 10 की पावर -31 kg, किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा जी, वेग। ठीक है, क्या पूछा हमसे, वेग पूछा है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। तो जरा बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अभी देखिए आपको बताया, और नहीं तो संकेत के तौर पे यहां भी दे रखा है समझाने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसी कंसेप्ट को लगा देंगे। एम बी स्क्वायर बटे में आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए तो देखिए एक आर से ये आर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, एम। एम की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, अच्छा बी स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -90। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -90। ठीक है, अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, आर कितना है, 5.3 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है जी, चलिए अच्छा 9 से 9 कट जाएगा। अब जो जो कट सकता है उसको काट दीजिए। ठीक है, इस पावर को नीचे भेज दीजिए, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो 256 25.6 आ जाएगा, 25.6 इन दोनों का गुणा करेंगे तो। अच्छा 10 की पावर -38, 10 की पावर -38 और ये कितना है, 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना दे रखा है, 53 इंटू 10 की पावर -11। ये पावर इधर जाएगी तो 10 की पावर -31। ठीक है जी, अच्छा बी स्क्वायर बराबर सॉल्व करेंगे तो 25.6 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा, -29। ठीक है, चलिए और सॉल्व करेंगे तो 53 इंटू 10 की पावर -42। ठीक है जी, चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर में 25.6 गुणा ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो 10 की पावर 42 गुणा 10 की पावर -29 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 53। तो वी स्क्वायर बराबर में 25.6 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा, 13 बटे में 53। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो इधर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर में 256 गुणा, देखिए इससे काटेंगे तो 10 की पावर 12 बटे में 53। ठीक है जी, चलिए अब 53 से इसमें भाग लगाना है। ठीक है, 256 में भाग लगाओ तो लगभग लगभग 4.8 आएगा। ठीक है, इससे अगर भाग लगाओगे तो 4.20 स्क्वायर बराबर 4.83 लगभग लगभग, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 12। सॉल्व करो तो बी बराबर ये रूट में आ जाएगा 4.83 इंटू 10 की पावर 12। अगर इसको सॉल्व करो तो बी बराबर, ठीक है ये रूट में देखिए ये इसको क्या लिखते हैं 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, और इसका स्क्वायर अगर ना आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 2.19 लगभग लगभग 2.19। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन कीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए।
देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आज के थोड़े से टफ हैं, थोड़े से। जो न्यू स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया करके उन क्लासों को अवश्य देखें, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे अच्छे से। सनी यादव जी, थैंक यू भाई। आई एम नॉट बेस्ट, बेस्ट इज कंटेन। टीचर कोई बेस्ट नहीं होते हैं, जो बेस्ट होता है वो उनका कंटेन होता है, जो वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, मैं तो बस इसमें आपकी मदद कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं केवल। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इनके बीच आवेश क्यू कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पहले बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, आपके यूपी बोर्ड में। ठीक है जी, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम कराते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश हैं, एक ये रहा, इस पर 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है Q1। ठीक है, एक दूसरा आवेश है दैट इज Q2, इस पर जो आवेश है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। डन है जी। अच्छा, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। कितना दूरी पर रखे हैं? 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² का गुणा। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। बेटा बात को समझना, ठीक है, ये दो आवेश हैं, इनके बीच में किसी आवेश को रखना है, तो उसे कहां रखें कि वह क्या रहे? संतुलन में रहे। कहां रहे जी? संतुलन में रहे। तो देखिए मान लीजिए कि मैं वो आवेश यहां रखने वाला हूं, इस जगह पर। ठीक है, और इस आवेश का मान क्या है बेटा? Q है जी, Q। कितना है? Q। और यहां से ये दूरी कितनी है? X मान लेता हूं। कितनी है? X। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी? 16 माइनस के X बचेगी। कितनी बचेगी? 16 माइनस के X। ठीक है जी, कितनी दूरी बचेगी? 16 माइनस के X। अब समझिए वापस से, अब मैं थोड़ा सा वापस से इस डायग्राम को बना रहा हूं कुछ अलग से समझाने के लिए। देखो भाई ये कंडीशन थी। अच्छा, दोनों के ऊपर कैसा आवेश है? प्लस का आवेश है। इसके ऊपर भी प्लस का आवेश है, इसके ऊपर भी प्लस का आवेश है। ठीक है, क्योंकि प्लस लिख करके दिया है। इनके बीच में एक आवेश को रख रहे हैं, ठीक है, Q। अब उसके हमें नहीं पता ये प्लस का है माइनस का है। अगर प्लस का रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं प्लस का मान के चलूंगा। किसका मान के चलूंगा? प्लस का मान के चलूंगा। अब ध्यान देना जी, ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, ठीक है, ये वाला जो आवेश है वो इसके ऊपर, ये वाला आवेश इसके ऊपर एक बल लगाएगा F। ठीक है, इसको मैं A बोल दे रहा हूं। तो ये फोर्स लगी A के कारण। किसके कारण लगेगी जी? A के कारण। ये वाला आवेश इसको धक्का देगा, ठीक है, ये वाला आवेश इसको धक्का देगा दूर, तो दैट इज फोर्स FA। इसी प्रकार ये वाला जो आवेश है, ये वाला आवेश इसको धक्का देगा, ठीक है, ये वाला आवेश इसको धक्का देगा, इस पर फोर्स लगाएगा ये वाले, तो फोर्स कितने लग जाएगी? FB लग जाएगी। कितने लग जाएगी? FB। ठीक है जी, कितनी फोर्स हो जाएगी? FB। चलिए
अच्छा, इन्होंने कहा, क्या कहा है, इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। संतुलन का मतलब है कि उसके ऊपर नेट फोर्स की नहीं रहे, जीरो रहे। अतः ना तो ये आवेश इधर जाए और ना ही आवेश इधर जाए, अपनी जगह ही बना रहे। तो इसका मतलब क्या है समझना, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये लड्डुओं की पोटली है, 5 न्यूटन का फोर्स आपने इधर लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो पोटली किधर जाएगी, ये बैक किधर जाएगा, इधर जाएगा डेफिनेटली, 10 न्यूटन के फोर्स की तरफ। इस बार मैंने क्या किया, 15 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो ये जो बैग है लड्डुओं का किधर जाएगा, इधर डायरेक्शन। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों पर 15 न्यूटन का लगा देता हूँ। अब बताइए ये बैग किधर जाएगा, तो डेफिनेटली ये बैग कहीं नहीं आने वाला, बीच में ही लटका रह जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर। तो ये ऐसी अवस्था को बोलते हैं संतुलन की अवस्था। क्या बोलते हैं जी, संतुलन की अवस्था बोलते हैं। तो हमें बोला है इस क्वेश्चन के अंदर संतुलन में रहे, तो संतुलन में रहने के लिए एफ ए और एफ बी का मान क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगी, एफ ए बराबर में एफ बी। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर कितना आवेश है, 9 ई है जी, 9 ई। ठीक है, तो इनके बीच में देखो भाई, इन दोनों के बीच एफ ए का मान क्या होगा, ये आवेश है क्यू और ये वाला आवेश, इन दोनों के बीच में बल देखना है, ध्यान देना, इन दोनों के बीच, इन दोनों पे मत लगा देना, इन दोनों पे देखोगे फोर्स, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर आवेश 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इस पर आवेश क्यू है जी, क्यू। अच्छा, दूरी कितनी, एक्स माना था, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए। अच्छा जी, एफ बी, तो एफ बी यानी कि ये वाला फोर्स, तो अब फोर्स जो लगनी है इसके, इसके और इसके बीच में बल लगाना है, यानी इन दोनों आवेशों के बीच में। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना, क्यू। ठीक है जी, इस पर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, डिस्टेंस कितना, 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, बचा क्या वो देखिए, इधर बचा 9 में एक्स स्क्वायर बराबर में 1/16 माइनस के एक्स का स्क्वायर। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है 3 में एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए ये कितना आ जाए, 1/16 माइनस के एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, 3 में एक्स बराबर 1/16 माइनस के एक्स, इसका गुणा इधर कर दो, इसका इधर, तो कितना आया, 16 × 48, और ये कितना आया, माइनस के 3x बराबर में x, इसको पक्षांतर करेंगे तो 48 बराबर x प्लस 3x, तो कितना आया, 48 बराबर में 4x, 4 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ जाएगा जी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अर्थात Q1 आवेश से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, चलिए आवेश Q को, आवेश Q को 9 ई वाले आवेश से, वाले आवेश से, आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर 9 ई तथा ई के बीच रखना पड़ेगा, बीच रखना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये दूरी ही हमसे पूछी थी। ठीक है, 9 ई आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, किसी प्रकार का डाउट नहीं है तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। यहाँ से आगे के जो न्यूमेरिकल है वो कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, और देखिए आपको ये जो न्यूमेरिकल की पूरी पीडीएफ है चाहिए तो बता देना,
मैं आपको वो भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।